बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल और मैं हूं ज़ुहैब खान। आज का दिन पाकिस्तान की सियासी और अदालती तारीख में एक अहम तरीन दिन था। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दो इंतहाई बड़े और इंतहाई सेंसिटिव केसेस की समाअत हुई है। इसकी तफसीलात भी हम आपको आगे चलकर बताएंगे। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि जनरल फैज़ अमीन फैज़ाबाद कमीशन में पेश ना हुए, दूसरी दफ़ा तलब करने के बावजूद फैज़ अमीन कमीशन को बयान रिकॉर्ड करवाने नहीं आए। आगे क्या उनके खिलाफ लायामल बनाया गया है, इसके बारे में भी हम आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले चलते हैं आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 62(1)F और 62(F)(1) के तहत नाअहली केस की समाअत हुई है, जिसके तहत तायाद नाअहली और उसकी मुद्दत का तयन करने के लिए जो आज खुसूसी समाअत की गई। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने इसकी सरबराही की है। और बड़े दिलचस्प इसमें जजेस के जो है वो रिमार्क्स भी सामने आए हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा के भी रिमार्क्स सामने आए हैं। इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक और अहम तरीन केस था जिसकी समाअत हुई है, वो था लापता अफराद का केस। ये पिटीशन जो है एतजाज एहसन साहब जो सीनियर कानूनदान है उनकी जानब से दायर की गई थी, लेकिन वो खुद इस केस में पेश ना हो सके। उनकी जानब से पीटीआई के वकील शोएब शहीन जो हैं उन्होंने नुमाइंदगी की। तो ये जो केस था, ये 3 रुकनी बेंच इसकी समाअत कर रहा था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसकी सरबराही कर रहे थे। इस केस में शोएब शाहीन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे अरकान और बहुत सारे जो एक्टिविस्ट हैं उनकी गुमशुदगी और उनकी लापता होने का जो मामला है वो अदालत में उठाया, जिस पर अदालत की जानिब से भी बड़ी अहम सवालात किए गए और बड़े अहम रिमार्क्स दिए गए। शोएब शाहीन की जानब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लीडरान जो कि जिनको ज़बरदस्ती घरों से उठा लिया गया या जिनको ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के पार्टी छुड़वा दी गई, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि क्या जब माजी में जर्नलिस्ट के साथ इस तरह के वाक़े हो रहे थे तो क्या आपने उनके उस वक्त भी कोई पटिशन दायर की थी। शोएब शाहीन ने बेसिकली इमरान रियाज खान जो हैं एक एंकर पर्सन और एक्टिविस्ट है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, उनके हवाला दिया कि उनको जबरन लापता कर दिया गया था। तो उस पर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने कहा कि क्या मतीउल्लाह जान जो है वो पीटीआई के दौर में उठा लिए गए थे, असद अली तूर जिनको घर में घुसकर लोगों ने मारा था, क्या उस वक्त आपने उनके लिए आवाज़ उठाई थी या सुप्रीम कोर्ट में कोई पटिशन दायर की थी, जिस पर शोएब शाहीन जो हैं पीटीआई के वकील वो कोई खातिर खा उसका जवाब ना दे सके। तो ये एक ऐसा मामला था, बड़ा सेंसिटिव मामला था लापता अफराद का, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और बिलखसूस जो हैं एतजाज एहसन साहब ने इसको एक सियासी मसले के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया, क्योंकि लापता अफराद में तो वो भी शामिल हैं जिनकी काजी फायज ईसा साहब ने जिक्र भी किया कि जो इस्लामाबाद में बलूचिस्तान से आए हुए लोग धरना दिए बैठे हैं, जिनके बारे में शोएब शाहीन साहब ने कोई जिक्र नहीं किया। उन लोगों के बारे में कोई जिक्र नहीं किया जो जबरन उठा लिए जाते हैं और जिनकी मसक शुदा लाशें हैं उनके घर पहुंचा दी जाती हैं, चाहे उनका ताल्लुक वज़ीरिस्तान से हो, चाहे उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से हो, या चाहे उनका ताल्लुक पंजाब से हो या सिंध से हो। ये एक सियासी मसले के तौर पर इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज सुप्रीम कोर्ट में डील किया है, जिस पर काजी फायज ईसा साहब ने उनको शोएब शाहीन जो हैं उनको ये तंबीह भी की है कि आप इस मसले को सियासी मसला बना रहे हैं, बल्कि और जबकि अदालत इस मसले को लार्जर सतह पर देखना चाह रही है। तो अदालत ने इस केस को मज़ीद जो है वो 4 जनवरी तक इसको मुलतवी किया है। और जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा है कि इस केस को हम खारिज नहीं करेंगे, बल्कि ये एक इंतहाई अहम मामला है और इसका कोई ना कोई हल निकालेंगे। तो बुनियादी तौर पर मसला ये था कि जो पीटीआई है वो ये चाह रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू या जस्टिस काजी फायज ईसा के थ्रू जो है वो इस मामले में कोई रिलीफ हासिल कर सके। असल में मामला ये था कि इमरान रियाज का जब मामला उठाया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, तो काजी फायज ईसा ने उनसे सवाल किया कि क्या इमरान रियाज खान ये कह सकते हैं अदालत में आकर, या कोई उनका बयान हल्फी मौजूद है कि मुझे एजेंसियों ने उठाया या फिर उनको एजेंसियों की जानब से कोई तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो जिस पर शोएब शाहीन ने कहा नहीं, फ़िलहाल तो उनका कोई ऐसा एफिडेविट मौजूद नहीं है। उनका सिर्फ रिहाई के बाद फिर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने सवाल किया कि क्या इमरान रियाज ने रिहाई के बाद कोई कहा कि मुझे किन लोगों ने उठाया था और मुझे कहाँ पर रखा गया था। तो शोएब शाहीन ने कहा कि इमरान रियाज ने बाजियाबी के बाद सिर्फ इतना ही कहा कि मैं खैर खैरियत से वापस आ गया हूँ। तो ये एक ऐसा मामला था कि फिर काजी फायज ईसा साहब ने कहा कि
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब जब गवर्नमेंट थी तो दो सहाफ़ी इस्लामाबाद में जिनके साथ कोई ऐसे वाक़यात पेश आए, तो उन्होंने तो रिटन एफिडेविट दिया और उन्होंने तो कहा कि हमें एजेंसी के बंदों ने उठाया, एजेंसी के लोगों ने मारपीट की। तो क्या आप जिन लोगों का जिक्र कर रहे हैं वो ऐसे वो खुलकर इजहार क्यों नहीं कर रहे, या वो सुप्रीम कोर्ट आकर ये क्यों नहीं बताते कि फ़लाँ एजेंसी ने हमें उठाया और हमें अगवा किया या हमें तशद्दुद का निशाना बनाया? तो ये मामला था कि इस्लामाबाद के जो दो साफ़ियों की मिसाल दी गई वो थे मतीउल्लाह जान और असद अली तूर। असद अली तूर को जब तशद्दुद का निशाना बनाया गया तो उन्होंने अलल-ऐलान खुलकर ये कहा कि ये आईएसआई के लोग थे और एजेंसियों के लोग थे जिन्होंने मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया। तो वो तो अपने बयान से ना तब पीछे हटे थे, ना आज पीछे हटे, आज भी अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। मतीउल्लाह जान जिनको उठाया गया और फिर उनको दूसरे दिन बाजियाब किया गया, तो मतीउल्लाह जान के मामले पर उस वक़्त के जो है आर्मी चीफ़ हैं जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद एक इंटरव्यू दिया था एक सहाफ़ी को, शायद मैतला नाम है उनका, उन इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मतीउल्लाह जान जो हैं उनको एजेंसियों ने उठाया। तो एजेंसियों ने यानी कि आईएसआई ने उठाया और जिस पर उन्होंने फैज़ अमीन की क्लास भी ली कि बड़े बोंडे तरीके से उसको अगवा किया गया। तो ये एक उस वक़्त के आर्मी चीफ़ की वाज़े तौर पर उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि इस्लामाबाद पाकिस्तान के दारुल हुकूमत से मतीउल्लाह जान जो एक बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं उनको उठा लिया जाता है और उस मुल्क का आर्मी चीफ़ जो कि तमाम एजेंसी उसके अंडर काम करती हैं, फ़ौज उसके अंडर काम करती है, उसने अलल-ऐलान ये एतराफ़ किया कि सहाफ़ी को एजेंसी ने उठाया था। तो मतीउल्लाह जान का भी यही मौक़िफ़ रहा हमेशा कि उनके साथ जो भी वाक़या पेश आया वो आईएसआई ने या किसी भी दीगर एजेंसी ने, आईबी और आईएसआई की जानिब से ये वाक़या हुआ था। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला ज़रा मुख्तलिफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कोई भी एक्टिविस्ट हो या उनके फ़ेवर में बात करने वाला कोई भी जर्नलिस्ट हो या कोई सोशल एक्टिविस्ट हो या कोई उनका सियासी सीनियर रहनुमा हो, जब उनको उठा लिया जाता है या उनको गायब कर दिया जाता है या फिर वो वापस बाजियाब होते हैं या अपीयर होते हैं, तो वो इस किस्म की कोई खुलकर जुर्रत का इज़हार नहीं करते। ना वो ये कहते हैं कि हमें किसी एजेंसी ने उठाया, ना वो ये कोई इस तरह के बयानात देते हैं जी कि हमें कोई तशद्दुद का निशाना बनाया गया और इसमें फ़लाँ एजेंसी मुलव्वस है। तो मेरे ख़्याल से अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि लापता अफराद वाले मामले को जो है इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए, तो उन्हें जुर्रत इज़हार करना होगा, चाहे वो उनके सियासी जमात के रहनुमा हों या सोशल एक्टिविस्ट हों, इमरान रियाज़ ख़ान हों या इस तरह के कोई और सहाफ़ी हो, वो अदालत में जाकर थोड़ा-सी जुर्रत का मुज़ाहिरा करे और वो ये कहे कि उनके साथ अगर कोई वाक़या पेश आया है तो उस वाक़ये के पीछे फ़लाँ एजेंसी मुलव्वस थी, फ़लाँ लोग मुलव्वस थे, ताकि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जिन्होंने एक बड़ी भारी ज़िम्मेदारी उठाई है, इस केस का कोई मुनासिब फ़ैसला करें। लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि तहरीक इंसाफ जो है वो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के कंधे पर बंदूक रख के चलाना चाह रही है और वो चाह रही है कि इस मामले में ख़ुद को बज़ाहिर ज़ाहिर भी ना किया जाए और ख़ुद को मुलव्वस भी ना किया जाए और अदालत से कोई ना कोई इस तरह का फ़ैसला लिया जाए जिसका उनको सियासी तौर पे और इलेक्शन में फ़ायदा हो सके। तो बहरहाल ऐसा तो होते हुए दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि काज़ी फ़ाइज़ ईसा और उनके जो बेंच ने आज जो बड़े एक सख्त और बड़े मायने खेज सवालात उठाए जिनकी मज़ीद डिटेल 4 जनवरी को सामने आएगी, क्योंकि इस केस को मुलतवी किया गया है 4 जनवरी तक। तो आज के दिन इसी सुप्रीम कोर्ट में एक और बड़ा केस था, एक बड़ा अहम केस था, वो था आइन के आर्टिकल 61 और 62 के तहत जो ताहयात नाअहली है उसकी मुद्दत का तयन का केस। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस आज जिसकी समाअत हुई 6 रुकनी लार्जर बेंच ने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की सरबराही में इस बेंच की समाअत की और इस केस की समाअत के दौरान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो रिमार्क्स दिए वो ये थे कि क्या कोई ये दावा कर सकता है कि वो सादिक और अमीन है या फिर वो अपने किरदार की गवाही दे सकता है। तो बहुत सारे जो वकला थे वहाँ पे या अटारनी जनरल थे, उन्होंने कहा ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। तो फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये भी कहा कि ये जो नाअहली की शिकें आइन में दर्ज की गई हैं, ये उस आमिर की जानब से शामिल की गई हैं आइन में जिसने 1985 में आइन को तोड़ा, आइन को रौंदा और फिर उसी की जानब से आइन में ये शिकें भी शामिल की गई हैं। बेसिकली उनकी मिसाल जनरल ज़ियाउल हक की जानब थी कि जिन्होंने 1985 में कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया और फिर इसमें कुछ शिकें भी अपनी तौर पर शामिल करवाई। तो ये वो केस था जिसके बारे में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने माजी का जो तारीखी बैकग्राउंड है जिसका हवाला दिया। तो इस केस में बुनियादी तौर पर ये तयन करना बाकी है, अदालत जो है इस केस का तयन करेगी कि जो अदलिया से 61 और 62 के तहत नायल होते हैं, क्या वो ताहयात नाअहली होती है या फिर वो 5 साल के लिए होगी।
तो इसका तयन भी इसी हफ्ते मेरे ख्याल से उनका जो एंडिंग रिमार्क्स थे वो ये थे कि इस केस को इसी हफ्ते में कंक्लूड करेंगे। तो आने वाले 2-3 दिन जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत से जुड़े जो अहम वाक़यात हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं, मुकदमात हैं, उनका फ़ैसला होने लगा है। तो अगर इस केस का फ़ैसला इस हफ्ते हो जाता है तो मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं मियां नवाज शरीफ, इसी तरह IPP के जो सरबराह हैं जहांगीर तरीन, इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं इमरान खान, इन तीनों को इस केस का बज़ाहिर जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि मियां नवाज शरीफ ताहयात नाअहल हैं, जहांगीर तरीन ताहयात नाअहल हैं और इमरान खान जो हैं उन पर एक केस में नाअहली हो चुकी है और मज़ीद केसेस में भी उनकी नाअहली मुतवक्को है। तो अगर वो नाअहली का तयन 5 साल के लिए कर दिया जाता है तो कम अज़ कम इनमें से 2 ऐसी शख्सियात हैं, मियां नवाज शरीफ हैं या जहांगीर तरीन हैं, उनको इस इलेक्शन में कम अज़ कम इलेक्शन लड़ने का भरपूर मौका मिल जाएगा। और इमरान खान जो है अगर उनको इस इलेक्शन में नहीं तो अगले इलेक्शन में उनको इलेक्शन लड़ने का भरपूर मौका मिल जाएगा। तो ये एक बड़ा इंतहाई अहम केस है जिसके जो बज़ाहिर पाकिस्तान के बड़े सियासी जो रहनुमा हैं उनके सियासी मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ केस है। तो आने वाले दिनों में इस हफ्ते में इस केस की जो है वो कंक्लूड होगा और देखना होगा कि इलेक्शन जो है 8 फरवरी को जो मुल्क में आम इंतखाबात मुतवक्को हो रहे हैं उसका इस केस के फैसले का दरअसल क्या असर पड़ेगा इलेक्शन पर। तो ये थी जी आज की 2-3 बड़ी खबरें। इसके बाद एक और बड़ी खबर ये है कि जनरल फैज़ हमीद जो कि फैज़ाबाद धरना कमीशन केस जो है वो चल रहा है, तो धरना जो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एक कमीशन तश्कील दिया गया है उसमें उनको आज तलब किया गया था। आज से पहले भी एक दफ़ा उनको तलब किया जा चुका है लेकिन आज उनको दोबारा समन जारी किए गए थे। लेकिन जस्टिस जो है वो माजरत के साथ जनरल फैज़ अमीन साबिक DG ASI वो पेश ना हो सके। उन्होंने मुख्तलिफ इसकी वजूहत बताई हैं लेकिन बज़ाहिर तो वो इस कमीशन से और इस तमाम अमल से राय फ़रार इख्तियार करना चाह रहे हैं। तो क्या ये कमीशन इतना बाइख्तियार है कि जनरल फैज़ अमीन अगर पेश नहीं होते तो उनकी अरेस्ट के वारंट इशू करवा सके, क्योंकि इस केस को बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो है वो सरबराही जो है उसकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। तो क्या ये देखना होगा कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब की इंस्ट्रक्शन पे ये जो कमीशन तश्कील दिया गया है कोई ये फैज़ाबाद धरने का जो कि मरकज़ी मुल्ज़मान हैं क्या उनका तयन करवा सकेगा या नहीं, क्योंकि इसी केस में शहबाज शरीफ जो हैं उनको भी तलब किया गया है। 4 जनवरी को जनरल फैज़ अमीन को दूसरी दफ़ा बुलाया गया था लेकिन वो पेश ना हुआ। इससे पहले मुतअद्दिद सियासी रहनुमा उस वक़्त के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाक़ान अब्बासी समेत सिविल व अस्करी क़यादत जो है रहनुमा जो हैं वो इसमें पेश हो चुके हैं। तो ये 3-4 मामलात हैं जो इस हफ़्ते में जिनकी मज़ीद जो है वो हो सकता है कि कंक्लूडिंग सिचुएशन सामने आ सके। तो उसका असरात जो है वो 8 फरवरी पर किस तरह मुरत्तब होते हैं ये भी आने वाला वक्त जो है वो बेहतर इसकी बता सकेगा। दूसरा आज एक और मामला था जिसके लिए आज मुस्लिम लीग नून के अंदर जो हैं वो टिकटों की तकसीम का एक मामला था, जो कि फ़िलहाल बज़ाहिर 2-3 ऐसे हलके हैं जिन पर वो अभी तक लटका हुआ है। एक एयाज सादिक और शेख रोहेल अस्कर के दरमियान एक कोई मामलात चल रहे हैं कि दोनों टिकट के लिए ख्वाहिशमंद हैं एक ही हलके से, लेकिन अब क़यादत ने डिसाइड करना है, मुस्लिम लीग की क़यादत ने, कि वो कौन सा मौजू उम्मीदवार होगा। इसी तरह फैसलाबाद जड़ांवाला से तलाल चौधरी और नवाब शेर वसेर जो कि एक ही हलके से, नवाब शेर वसेर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनर्रिफ रुकन थे और वो नून लीग में शामिल हो गए थे। इसी तरह तलाल चौधरी भी उसी हलके से इलेक्शन कंटेस्ट करना चाह रहे हैं और दोनों के दरमियान एक टाई पड़ा हुआ है। अब देखना होगा कि क़यादत किसको मौजू समझती है। तो ये आज की अहम तरीन खबरें थी। अगले हफ्ते इस केस की, अगले आइंदा हफ्ते नहीं बल्कि आइंदा चंद रोज़ में जैसे ही इन केसेस की या पाकिस्तान की सियासत के जो हालात चल रहे हैं वो एक ऐसी सतह पर होंगे कि आम जो पाकिस्तान की अवाम है वो खुल कर ये डिसाइड कर सकेंगे कि आया 8 फरवरी को इस मुल्क में कौन सा जो है वो एक रजीम चेंज का जो मॉडल है वो नाफिज होता है। आया कि इस मुल्क की कोई इस कोलिशन गवर्नमेंट की सूरत में कोई नतीजा निकलता है या किसी एक सियासी जमात को जो है वो अक्सरियत मिलती है, सादा अक्सरियत या फिर उससे ज़्यादा। तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो इंशाअल्लाह ताला कल आपसे फिर मुलाकात होगी बड़ी अहम तरीन और बड़ी खबरों के साथ। आज के जो व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।